कम बेबी। अखिल, शिट, तुम्हें मेरा घर देखना था ना, ये मेरा घर, यहाँ रहता हूँ मैं, और बहुत जल्द ना तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगी। सच में? कसम से। तो फिर तुम मुझे एक बात बताओ, अब तक तुम मुझे अपने घर में क्यों नहीं लेके आए? यार क्या बताऊँ मैं तुम्हें, मेरे भैया भाभी ना बहुत खराब है, वो चाहते ही नहीं है कि मेरी शादी हो, लेकिन ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और देखो ना, आज वो दोनों बाहर गए, तभी तो मैं तुम्हें आज यहाँ लेके आया हूँ, ताकि हम दोनों साथ रह सकें। तुम्हें पता है, एक सेकंड, ठीक है। दिया, तुम कहाँ खो गई? वो एक्चुअली क्या है ना, मेरा गला बहुत ज्यादा सूख रहा है, तो क्या तुम मुझे पानी ला दोगे प्लीज? ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं भी लेके आता हूँ। कौन हो तुम? और पारस के घर में दरवाजे के पीछे छुपकर क्या कर रही हो? पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और पारस के साथ तुम इस घर में क्या कर रही हो? मैं पारस की गर्लफ्रेंड हूँ और वो मुझे यहाँ लाया अपना घर दिखाने के लिए। तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम इस घर में दरवाजे के पीछे छुपी हुई हो, तो कौन हो तुम और क्या कर रही हो यहाँ पे? एक सेकंड प्लीज। पारस ने तुम्हें क्या बताया है? वो किसके साथ रहता है इस घर में? पारस ने मुझे बताया कि वो यहाँ अपने भैया और भाभी के साथ रहता है। सुनो, पारस का कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई भाभी नहीं है इस घर में उसकी, और रहती है सिर्फ उसकी बीवी, और वो मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और पारस से ना बहुत दूर रहती हूँ, कई महीने। तुम्हें पता है, जब मैं दूर रहती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि जब मैं घर जाऊंगी ना, तो पारस मुझे और प्यार करेगा। मुझे पारस का इंतजार करना ना हिम्मत देता था। मुझे लगा कि यहाँ करना मैं पारस को सरप्राइज करूंगी, पर देखो ना, पारस ने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। वो मुझे चीट कर रहा है यहाँ पर, यानी कि मेरे घर में एक लड़की को लेकर आया है, और उसने झूठी कहानी भी बनाई है कि मैं उसकी भाभी हूँ। नहीं, देखो ऐसा नहीं हो सकता। मैं पिछले 6 महीने से पारस के साथ रिलेशनशिप में हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो शादीशुदा नहीं हो सकता। तुम तो उसके साथ 6 महीने से हो ना, और मेरी शादी को उसके साथ पूरे 2 साल पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब वो मुझे 2 साल से चीट कर रहा है और कितनी और लड़कियों को भी चीट कर चुका होगा। क्या करूं मैं? अच्छा तुम मेरी एक बात सुनो प्लीज, तुम एक काम करोगी मेरे लिए और शायद अपने लिए भी, जैसा मैं तुम्हें बोलती हूँ तुम ठीक वैसा ही करते जाना। और प्लीज पारस को मत बताना कि तुमने मुझे यहाँ देख लिया है। उसके साथ बातें करो, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा पति और कितना गिर सकता है। तुम उसे मत बताना, जैसे जैसा मैंने कहा है ना, प्लीज ठीक वैसा ही करना। ठीक है, लेकिन I'm really very sorry, मुझे नहीं पता था कि पारस शादीशुदा है। अगर मुझे पता होता ना, तो सच में मैं कभी उससे बात ना करती। मुझे किसी का घर तोड़ने का शौक बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो उससे प्यार करती थी, मुझे नहीं पता था कि वो इतना गिरा हुआ निकलेगा। जानती हूँ मैं, कोई लड़की जानबूझकर किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती। अब तुम एक काम करो, हो सकता है पारस आने वाला है, प्लीज ठीक वैसा ही करना जैसा मैंने तुम्हें कहा है। ठीक है बेटा, अगर तू खुश रहना चाहता है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दे और हर हर महादेव कमेंट कर देना। ये लो पानी पियो तुम। थैंक यू। पारस मुझे एक बात बताओ ना, तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? कभी मुझे धोखा तो नहीं दोगे? अरे दिया, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और मैं ना अपने भैया भाभी को छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी नहीं। तुमने जो लड़का चुना है ना, वो बहुत अच्छा लड़का चुना है। तुम्हें ना ऐसा लड़का कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा भी कैसे? क्योंकि तुम तो एक ही पीस हो ना दुनिया में। दीप्ति, तुम यहाँ पे। दीप्ति, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। सुनो, तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रहना। अरे मैं यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आई थी। तुम्हें पता है, वहाँ बॉर्डर पे ना मैं तुमसे दूर कितने महीने रहती हूँ। मैं बॉर्डर पे खड़े होकर लोगों की सुरक्षा करती हूँ, और मेरा पति मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहा है। नहीं देना मुझे सरप्राइज, तुम्हें नहीं देना कोई सरप्राइज। तुम्हें पता है मैंने क्या सोचा था कि जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार करता है, लेकिन तुम तो कुछ और ही कर रहे हो।